हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आपका एसएससी एमटीएस का 17 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। दोस्तों, जिसका मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देख लेते हैं आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न कैसा रहता है आपका। मैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एसएससी से रिलेटेड, वहाँ के लिए ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न हैं। मैंने इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न लिए हैं। अगर आप इन 50 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 25% डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। जो आपका सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, आपका उत्तरी हिस्से में सहारा जो है अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थिति है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, भूकंप केंद्र के नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं। जो आपका भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप मूल या हाइपो सेंटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, फसलों का अपवर्तन क्यों अनिवार्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। मृदा की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने के लिए फसलों का आवर्तन जो है वो होना अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल। यानी अगर चिन्हित क्षेत्र देखा जाए वो भी आंतरिक अपवाह द्वारा, तो आपका मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क जो है वो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवों के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सारे प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाए जल संवर्धन। जल संवर्धन जो है मृदा रहित कृषि को कहा जाता है। प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में जो है ऊन का, जिससे हमारे यहाँ कपड़े बुए जाते हैं, ये जो ऊन होता है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई सामान्य एक घटना, हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में हिमनद पाए जाते हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वाहित मल और कचरा। जो आपका वाहित जो बहता हुआ मल होता है और कचरा, ये विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, जल का क्वथनांक उच्च तुगता पर किस कारण से घट जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय जो दाब होता है उसके कारण जल का क्वथनांक घट जाता है, उच्च तुगता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नाभिकीय बल होता है वो प्रकृति में सबसे सशक्त बल माना जाता है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा रोमन। रोमन जो कि एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा लेसर। लेसर जो है आपका प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक होती है कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण शक्ति। जो आपका होता है अल्फा कण किरण शक्ति होती है वो न्यूनतम पारगम शक्ति विकिरण करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायु मंडल का स्तर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल जो है आपका उसमें रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है आपका पवन की गति को मापने वाला यंत्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया। जो केशिका क्रिया होती है वो फाउंटेन पेन इस सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है पहिए में बाल बेयरिंग का काम क्या है? आपका राइट आंसर है गतिज घर्षण को वेलन घर्षण में बदलना। जो आपका पहिए में जो बाल बेयरिंग लगी होती है उसका काम क्या होता है? जो आपका गतिज घर्षण होता है उसको वेलन यानी कि वेलनाकार गोल गोल घुमाने में उस सहायता इसका यही बेयरिंग का यही काम होता है गोल गोल घुमाना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन। जिसे हम लोग संयोजन बोलते हैं इसका मतलब ही जोड़ना होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हृदय स्पंद के दौरान वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का क्या नाम हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है आपका हृदय स्पंदन के दौरान वैद्युत परिवर्तन को रिकॉर्ड यानी कि सेव करने के लिए इसका उपकरण यानी कि नाम है यही कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव यानी कि आपके जो वस्तु हैं ये मानी जाती हैं, ये आपके अवयव हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा अम्लग मिश्र धातु जिसमें आधार धातु है आपका जो पारा होता है वो अम्लगम मिश्र धातु है और इसमें आधार धातु है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है। आपका राइट जैसे आंसर हो जाएगा जो उच्च घनत्व है। उच्च घनत्व यानी कि इसका मतलब है भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा उच्च घनत्व इसमें अन्य परमाणुओं की जो तुलना होती है यह कम में होती है। आपका उच्च घनत्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किस बिजली की स्त्रवी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइकोम। नाइकोम जो होता है वो आपका बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्तित तथा दाब के बराबर हो जाता है, तब उस धातु को जो है उबला हुआ कहा जाएगा, अन्यथा इसे उबला हुआ धातु नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारी पानी जिसे हम गुरु जल भी बोलते हैं इसका रासायनिक संगठन क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा D2O। जो आपका भारी जल होता है उसका सूत्र D2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अत्यधिक प्रदूषिकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल कोटि में। लाल कोटि में है अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग इस कोटि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पॉलीथीन बनता है पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। जो आपका पॉलीथीन होता है वो एथिलीन से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नियामक के रूप में। नियामक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर में कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि AgBr। जो आपका AgBr आपका सिल्वर हो गया और Br आपका ब्रोमाइड हो गया। तो फोटोग्राफी की फिल्म जो है बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का? तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? जो आपका एन हेप्टेन होता है वो ऑक्टेन संख्या के लिए ऑक्टेन यानी कि हेप्टेन यौगिक का न्यूनतम मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक? आपका राइट आंसर हो जाएगा पीबी। पीबी जो है आपका मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वसन विशेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? आपका जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है इसके द्वारा ही ये समझा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, एथाइन एक उदाहरण है किसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिआबंध वाले यौगिकों का। जो आपके तीन बंध वाले यौगिक होते हैं उनका ही एथाइन एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन एंजाइम क्या है? सॉरी, एंजाइम पूछ रहा है, एंजाइम एक प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मानव शरीर अपनी अधिकांश जो ऊर्जा है वो वनस्पति भोजन से ही प्राप्त करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कोबाल्ट होता है आपका वो विटामिन B12 इस धातु का यानी कि उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 700। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, रेड किस देश की मुद्रा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया जो है आपका ये रेड देश की मुद्रा का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, इसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने वाला यंत्र कौन हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। जो आपका सिस्मोग्राफ है वो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त होती है क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटेराइट। जो आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है वो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त होती है और लैटेराइट मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी नदी घड़ी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? कोई नदी है उसकी जो घाटी होती है कि चौड़ा होने का कारण क्या हो जाएगा? आपका जो पार्श्विक अपरदन होता है यानी कि भू संरक्षण, इसके कारण ही नदी घाटी चौड़ी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वन जीव के लक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अभय वन। अभय वन वन जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि।
इसको अगर मिलाया जाए आपका बराबर हो जाएगा कृषि, यानी कृष्य भूमि। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। मैंने वहाँ पे आपको विश्व में बताया था ऊन, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल का वाला महासागर कौन सा। आपका राइट आंसर प्रशांत महासागर। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, अटलांटिक के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब चला। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। 85 में जो है आपका अटलांटिक के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, थर्म किसका यूनिट है। थर्म किसका यूनिट है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा का। उष्मा का थर्म यूनिट आपका माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुल 50 प्रश्न कराए हैं और इस 50 प्रश्नों को अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 20 से लेकर 25 प्रश्न डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।